अब मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर में ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। दरअसल रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड को बड़े ही शातिराना अंदाज में इंप्लांट किया हुआ था और चालक की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। चालक ने वक्त रहते मालगाड़ी को रोक दिया और वहां जीआरपी ने भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी आ रही थी और यहां कम स्पीड होने की वजह से उस पर नजर पड़ी ड्राइवर की और ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फौरन गाड़ी में ब्रेक लगाए और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, वो दरअसल उसी रॉड की तस्वीर है जो उस वक्त किसी के द्वारा साजिशन यहां पर इम्प्लांट की गई थी। और देखिए बाकायदा उसे ट्रैक पर रखा गया है। साफ अंदाजा लग रहा है इस तस्वीर को देखकर कि ये गलती से आया हुआ या किसी के द्वारा फेंका हुआ नहीं है, किसी ने बाकायदा इसे इम्प्लांट किया है और चौकोर आकार में इसे जोड़कर वेल्ड करके इसे बनाया गया था और साजिशन ट्रेन को डिरेल करने की ये योजना थी। बिरला नगर पर लोहे की राडनुमा छड़ चौकोरनुमा पटरी पर देखी गई, जिसकी सूचना उनको मालगाड़ी के चालक द्वारा दी गई थी। उस पर से सूचना पर से जांच में लिया गया। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। सुशील, ये इस तरह की साजिशें जो हैं इस बीच हम देख रहे हैं काफ़ी हो रही है, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और देश के कई अलग अलग हिस्सों में। कहीं पर एंगल मिलती है, कहीं पर बड़े ब्लॉक्स सीमेंट के रख दिए जाते हैं रेलवे ट्रैक पर। यहां रॉड को चौकोर आकार में बाकायदा इम्प्लांट किया गया था। कुछ पता चल पाया इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास की ये पूरी घटना थी। यहाँ सुबह 4 बजे के लगभग मालगाड़ी के जो पायलट थे उन्होंने सूचना दी थी कि रेलवे ट्रैक पर एक चौकोर नुमा रॉड सहित एक इस तरह का स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिससे खतरे की आशंका थी और हादसा भी हो सकता है। उसके बाद जीआरपी, आरपीएफ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि वहां पर रेलवे ट्रैक जो था उस रेलवे ट्रैक पर ये चौकोरनुमा लोहे की रॉड से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म टाइप का रखा हुआ था। उसको वहां से हटाने के बाद जो है इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की घटना ग्वालियर में देखें तो रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ये चौथी घटना है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है और अब जबकि देश के कई इलाकों में, चाहे खंडवा हो या उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं या पश्चिम बंगाल हो या फिर साउथ के राज्यों में, इस तरह की जो घटनाएं सामने आई जिसमें रेल को पलटने की, डिरेल करने की कोशिशों की कवायद की गई है, तो ऐसी घटनाओं के बाद अब निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है और ये पता लगा रही है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस साजिश के पीछे है। क्या है वाकई में ये जिहादी मानसिकता है जिस तरह से पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर अब जीआरपी ने इसमें केस दर्ज करने के बाद विवेचना की। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल के अंदर ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं 4 घटनाएं इस तरह की सामने आई, जिसमें कहीं सीमेंट के एक पोल टाइप रखा गया था। इसके अलावा कहीं पटरियों पर बच्चों ने पत्थर जमा दिए थे, कहीं रेलवे पर पथराव की घटनाएं सामने आई। वंदे मातरम, वंदे भारत, इसके अलावा गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस में 31 बार कांच टूटने की घटनाएं पथराव के दौरान हुई है पिछले 2 साल में। अगर देखें तो ये आंकड़े और कल की घटना ये बताती है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे कोई अनैतिक नहीं बल्कि एक साजिश है और एक जिहादी मानसिकता, इस तरह की आशंका है जीआरपी को और पुलिस को। तो अब इसमें जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस घटना स्थल पर ये पूरी घटना हुई थी उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज, उस दरमियान जब ये वाकया हुआ उस दरमियान आसपास कौन लोग गए थे, तो संभवतः पुलिस इसमें जांच के बाद ये तस्वीर साफ करेगी। लेकिन बड़ी गंभीर घटना है। इसके बाद रेलवे की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है और रेलवे ने भी इस तरह के संदिग्ध इलाके जहां हैं वहां पर आरपीएफ और जीआरपी को पेट्रोलिंग सहित अन्य एहतियातन उपाय करने के निर्देश दिए हैं। आप रहिएगा, आप हमारे साथ कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से अगली खबर, जहां पर 30 ग्राम एमडी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ये आगर के रहने वाले आरोपी
मुजाहिद राहुल गिरफ्तार किए गए हैं और पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान से तस्करी कर ये एमडी ड्रग्स लाते थे और आरोपियों की तस्करी का जो नेटवर्क है वो 2 राज्यों तक फैला हुआ है। ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए के इस एमडी ड्रग्स को पकड़ा है और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। मिथिलेश, नशे का ये जहर एमडी ड्रग तस्करी के माध्यम से यहां तक लाया जा रहा था, कौन लोग हैं ये, कहां से ला रहे थे और इनके पीछे किन लोगों का है हाथ? देखिए, भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त होने के बाद से लगातार एक बड़ा एक्शन ड्रग्स के खिलाफ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो भी ड्रग्स तस्कर हैं या ड्रग्स की कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ प्रशासन अलर्ट पर है, आसपास की जितने भी केमिकल्स फैक्ट्री है उसकी जांच के लिए एक स्पेशल विंग बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स और क्राइम ब्रांच भी ड्रग्स के जो आरोपी हैं, तस्कर हैं, जो सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, कल 2 बड़ी कार्रवाई हुई इंदौर में। एक नारकोटिक्स ने किया है, नारकोटिक्स ने जो कार्रवाई की उसमें 35 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त हुआ, तो वहीं दूसरी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में 15 लाख रुपए का ये एमडी ड्रग्स जब्त हुआ। लेकिन जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, ये 2 आरोपियों का अभी तक पता चला है कि ये राजस्थान और गुजरात, ये 2 राज्यों से इनका नेटवर्क था और ये वहाँ से ड्रग्स लेकर आते थे, उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। कीमत जो है 30 ग्राम ड्रग्स की कीमत जो बताई जा रही है वो 35 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए जो है वो 1 ग्राम के। तो इस तरीके से 10 ग्राम के। आवाज आ रही? जी, मैं सुन पा रहा हूँ मिथिलेश। जी, देखिए, 50,000 रुपये ग्राम में ये ड्रग्स बेचे जाते हैं और 30 ग्राम ये मिला हुआ है। और देखिए, ये जो है अभी तक इनकी जांच में बात सामने आई कि पहले ये ड्रग्स का नशा करते थे। नशा करने के दौरान जब इनके पैसे खत्म हो गए तो नशा तो इन्हें करना था, अब इसके बाद ये खुद भी नशा करते थे और धीरे धीरे ऐसे लोगों के नेटवर्क में आ गए कि उनसे वो ड्रग्स खरीद के सप्लाई करने लग गए, यानी अब उससे वो मोटा पैसा भी कमा रहे थे। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके साथ में तीसरा युवक भी गिरफ्तार हुआ, उससे अलग अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन 2 आरोपी बनाया गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा। दोनों ही जो आरोपी है मुखपुर की सूचना पर ये गिरफ्तार हुए थे। एक धार रोड पर एक स्कूल के पास से उनको गिरफ्तार किया गया था जब वो ड्रग्स की सप्लाई करने आए थे, यानी छोटे छोटे पैकेट जो बना के बेचते थे, ये पुलिस को पता चल गया था। अब क्राइम ब्रांच लगातार ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, मिनी मुंबई क्यों टारगेट है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि मिनी मुंबई जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अगर इन 4 राज्यों को हम देखते हैं तो इन 4 राज्यों से यहाँ पर इसका नेटवर्क फैला हुआ और यहाँ से आने जाने का जो रास्ता है बहुत आसान है। यानी इंदौर जो है ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, 4 राज्यों की सीमाओं से यहाँ पे आना जाना आसान होता है, इसलिए बाई रोड जो है ड्रग्स की तस्करी की जाती है और इसीलिए मिनी मुंबई टारगेट पे रहा है। और देखिए, इस वक्त सिर्फ ये ही नहीं, जितने भी पब है, बार है, आसपास की स्कूल है, कॉलेजेस है, हर जहाँ पर उस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये ड्रग्स की सप्लाई कहाँ हो रही है। छोटे मोटे पर बहुत कार्रवाई हो चुकी है कि ये छोटे छोटे जो पुड़िया बना के बेच रहे हैं, लेकिन इनको पुड़िया देने वाले कौन लोग हैं, ये बड़ी सप्लाई कहाँ से होती है, ये किससे लेकर आते हैं, किस किस राज्य में जाते हैं, उस राज्य से ड्रग्स बेचने वाले कौन से लोग हैं, उनका कनेक्शन कहाँ है। अब ये पूरी जो रैकेट है उस रैकेट को खंगाला जा रहा है। एक्सपोज करने के बाद जो नशा करते थे, पहले इनको शौक था नशा करने का, फिर पैसे के चक्कर में ये इसके व्यापार में भी उतरा और ज्यादातर ड्रग तस्करों की यही कहानी है। पहले वो खुद नशा करते हैं और फिर उस नशे के शौक को पूरा करने के लिए उस नशे का व्यापार भी वो करने लगते हैं, जो कि मुनाफा तो देता है लेकिन ये पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है और नैतिकता के आधार पर भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बढ़ते आगे, ग्वालियर की बात करें तो डेंगू यहां पर लगातार लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। न सिर्फ आम लोगों के लिए, नगर निगम प्रशासन के लिए, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि 386 सैंपल्स की जांच की गई तो इसमें 36 पॉजिटिव डेंगू के मरीज मिले हैं। मरीजों की यदि बात करें तो 20 ग्वालियर से हैं, जबकि 16 बाहरी जिलों के डेंगू मरीज यहां पर हैं। ग्वालियर में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 1016 तक पहुंच गया है। 1 सितंबर से अब तक डेंगू के 761 मरीज सामने आ चुके हैं और इस डेंगू ने 4 लोगों को मौत के आगोश में भी ले लिया है और डेंगू लगातार ग्वालियर वासियों के लिए
परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्वालियर के अलावा इंदौर में भी डेंगू का डंक लगातार लोगों के लिए एक चुनौती, एक परेशानी का कारण बना हुआ है। 12 नए मरीज यहां से सामने आए हैं, जिसमें 417 अब डेंगू मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। और ग्वालियर और इंदौर दोनों ही जगहों की यदि बात करें तो यहां एक बड़ी समस्या डेंगू बना हुआ है। डेंगू के इस दंश से बचने के लिए, उस डंक को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये लगातार एक्सपर्ट्स के द्वारा जानकारी दी जाती रही है। लेकिन मानसून के चलते कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर पानी लग जाता है जहां न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी लोग नहीं पहुंच पाते, और वहां फिर डेंगू के मच्छरों का पनपना, उसके लार्वा का पनपना, और फिर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, पहले इंदौर की बात करें तो इंदौर में इस वक्त डेंगू का प्रकोप है, और डेंगू के इस महाभयंकर परेशानी से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा, नगर निगम प्रशासन या आम लोग कैसे तैयारियां कर रहे हैं और कैसे इससे निपटने का प्रयास हो रहा है? लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो देपालपुर विधानसभा है, क्योंकि देपालपुर विधानसभा के 4 गांव लगभग पूरी तरीके से डेंगू की जद में है। हर तीसरे घर में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। लगातार वहां पे स्क्रीनिंग की जा रही है। करीब 70-80 सैंपल लिए गए। 70-80 जो सैंपल लिए गए उसमें 35 से ज़्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। हर घर में लोग बीमार हैं, तेज बुखार है, और इसी बीच वहां पर एक गर्भवती महिला की मौत भी हुई थी। हालांकि उनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, उस पर स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन स्वास्थ्य महकमे में देपालपुर विधानसभा को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ के गाँव में काफ़ी लोग नाराज हैं, आक्रोश है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। और जिस महिला की मौत हुई है वो स्वच्छता के प्रति लगातार गाँव-गाँव जाके जागरूकता अभियान भी चला रही थी। तो इस वक्त देपालपुर में डेंगू की वजह से हाल बेहाल है। और अगर इस वक्त आंकड़ों की बात की जाए तो 417 केस अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं, और चिकनगुनिया भी अब तेजी से पैर पसार रहा है। चिकनगुनिया के भी 20 एक्टिव केस इस वक्त इंदौर में है, 7 मलेरिया के केस हैं, और लगभग इस वक्त 100 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डेंगू की वजह से बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू का जो बड़ा प्रकोप है वो इंदौर में देखने को मिल रहा है, और रोजाना 15-20 इस तरीके से केस सामने आ रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि घर के आसपास साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके पास पुराने सामान रखे हुए, और ऐसा होता भी, ऐसा देखा जाता है कि हम घर के बाहर जो छत है, छत के ऊपर या आसपास हम कुछ सामान छोड़ देते हैं, पुराने सामान जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, और उसमें जब बारिश होती है, बारिश की वजह से पानी भर जाता और वहीं पर डेंगू का लार्वा भी पनपते हैं। तो लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, फॉगिंग किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर डेंगू का लार्वा कैसे पनपते हैं और डेंगू कैसे खत्म किया जा सकता है। छोटे बच्चों को पूरे स्लीव्स के जो कपड़े हैं, यानी जो उनके हाथ है, जो पैर है, वो ढके होने चाहिए, जिससे कि लोग मच्छरों के काटे जाने से बच सकते हैं और डेंगू से उनका बचाव हो सकता है। लेकिन जो डेंगू की परेशानियां, जो मरीज हैं डेंगू के, उनके इलाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहती है। प्लेटलेट्स का डाउन होना, शरीर की कमजोरी, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना एक बड़ी समस्या बन जाता है। स्वास्थ्य महकमे के लिए ऐसे में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, जो इस वक्त ग्वालियर में भी देखने को मिल रही है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। सुशील, डेंगू के मरीज ग्वालियर में अपेक्षाकृत हमने ज्यादा देखे हैं। स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है और किस तरह की चुनौतियां उनके लिए हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ भी डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर देखें तो 36 डेंगू के नए मामले सामने आए। इनमें 20 ग्वालियर जिले के हैं, जबकि 16 अन्य जिलों के हैं। अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो इस सीज़न में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 1016 पहुँच चुकी है। इसके साथ ही 4 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी, जिनकी 3 निजी अस्पताल में मौत हुई थी, 1 सरकारी अस्पताल में मौत हुई। इस तरह से अगर देखें तो सितंबर में ही डेंगू का आंकड़ा 800 के करीब पहुंचने वाला है, सितंबर महीने से लेकर अब 8-9 अक्टूबर तक। तो यह समझा जा सकता है कि डेंगू का जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो डेंगू के वार्ड, चाहे जयरोग्य अस्पताल हो, मुरार जिला अस्पताल हो, सिविल अस्पताल, हजीरा सहित डबरा भीतरवार के अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ डेंगू के ट्रीटमेंट की पूरी सुविधाएं की गई है। इसके साथ ही चूंकि अब बारिश का मौसम बीत चुका है, तो वहीं ग्वालियर में जो जल भराव है उन इलाकों में भी नगर निगम लगातार पानी की निकासी करा रही है। इसके अलावा कारण जो है बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी
कई बार ऐसा होता है कि वहां तक रीच लोगों की नहीं होती या ध्यान लोगों का नहीं जाता, जैसा कि मिथिलेश भी कह रहे थे कि छत पर या कहीं आसपास ऐसी कुछ वस्तुएं पड़ी जहां पानी जमा हो जाता है। तो शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर होती है, बहुत माइक्रो लेवल पर होती है, लेकिन सुशील, मिथिलेश, ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है कि बाद में फिर कितने ही आप जतन कर लीजिए, इससे आप पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सबको जागरूक होना होगा और प्रशासन को भी काफी बड़े पैमाने पर सतर्कता बरतने और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक कार में आग लग गई और रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ये कार, जिसको आग से जलता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और आग लगने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, किस वजह से इस कार में आग लगी और क्या इसके पीछे की वजह है। हालांकि लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, रेलवे स्टेशन के पास ये कार पार्क थी, जहां पेंड्रा से तस्वीरें सामने आई। कार से अचानक धुआं उठने लगा और फिर आग की लपटों ने उस कार को अपनी आगोश में ले लिया। सिंगरौली में स्पा सेंटर मैनेजर की हत्या का मामला, देर रात हत्या करके आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, बिजौली इलाके में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और स्पा सेंटर के मैनेजर की हत्या के इस मामले में एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। और राज द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राज, कैसे हुआ ये पूरा हत्याकांड और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? फरियाद बोल रहा हूँ सिंगरौली से। ये जो घटना है ये सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय शहर में एक अंजलि सुधा है, वो चला रहा था, उसके मैनेजर की हत्या हो गई। देर रात ये बताई जा रही है हत्या हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस जो है अभी एफएसएल की कुछ बताने की उसमें नहीं है, लेकिन पूरी जांच उन्हें कंप्लीट हो गई है और कुछ संदिग्धों को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन अभी पुलिस ने किसी तरह की जानकारी मीडिया साझा नहीं की है और ये जो जानकारी पुलिस के द्वारा ही जानकारी मिली, किसी धारदार वस्तु से उसको मार के हत्या की गई है। और अभी भी पुलिस टीम और पूरी टीम अभी भी मौके पे मौजूद है और उसकी जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कांकेर में दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। हुक्का पानी बंद करने की गांव में मुनादी करवाई गई और मुनादी करवाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। चारामा थाना क्षेत्र के जिपरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। जिपरा से आए हैं और कलेक्टर से मांग करने आए हैं कि हम लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है ग्राम से, उसको सुलझाने के लिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। कौन हुक्का पानी बंद किया है, क्या कारण है? ग्राम के सरपंच और ग्राम के प्रमुख जनों के माध्यम से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और हमने अपने पैतृक संपत्ति जो खाली पड़ा था उसी जमीन पे घर बनाए हैं। उसको घर बनाने को लेकर उन्होंने मंडई स्थल बताकर हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। खेमनारायण, ये आज के समय में भी ये हुक्का पानी बंद करने जैसी अगर घटनाएं होंगी तो कानून व्यवस्था, प्रशासन को एक बड़ी चुनौती माना जा सकता है इसे? जी बिल्कुल, कानून को चुनौती देने वाला ही एक सवाल खड़ा होता है कि एक गांव में जो है जमीन विवाद को लेकर जो है जो ग्राम प्रमुख हैं, गांव के जो लोग हैं, वो एक परिवार के लिए हुक्का पानी बंद करने जैसे मुनादी कराया जाता है और उसके बाद जो है गांव के जो लोग हैं वो जो है उनके साथ बातचीत बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। इससे क्षुब्ध होकर जो है एक परिवार जो है कांकेर कलेक्टर के पास जो है न्याय की गुहार लेकर पहुंचे हैं और बताया यह जा रहा है कि ये जो विवाद है वो जमीन को लेकर विवाद है और पैतृक जमीन पर जो है उन्होंने भवन निर्माण किया है, उसको लेकर गांव वालों में आक्रोश है और जिसको लेकर उनके लिए हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है गांव में मुनादी किया जा रहा है, नाम लेकर कि इनके घर आना जाना बंद कर दिया जाए, हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। इंदौर में सुनवाई न होने के चलते एक विदेशी नागरिक कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच गया। दरअसल रशिया के रहने वाले शख्स के हाथ में तख्ती थी जब वो वहां पहुंचा और उसने उद्योगपति पर
फैक्ट्री हड़पने और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उसने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बाद भी पुलिस किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं रशियन एम्बेसी ने भी जांच के लिए इंदौर कमिश्नर और कलेक्टर को मेल किया है। विदेशी नागरिक ने कहा कि यदि अब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। पुलिस ने भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। और मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, अभी तक तो इस तरह की घटनाएं सिर्फ यहाँ के मूल निवासियों के साथ होती थी, अब विदेशियों के साथ भी ये सब शुरू हो गया? देखिए, गौरव अहलावत इनका नाम है गौरव, और ये पिछले 15-20 सालों से रसिया में है। रसिया से की नागरिकता इनके पास में, बिजनेसमैन है, और उन्होंने कुछ साल पहले यहाँ पर एक कन्फेक्शनरी का प्लांट डाला था। यानी टॉफी, चॉकलेट, ये जो चीजें बनाई जाती हैं जिस फैक्ट्री में, उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे यूनिट डाली थी। और उस वक्त इनका आरोप है कि इनके साथ में पार्टनर थे यहाँ के उद्योगपति संजय जायसवानी। अब बाद में इनका कहना है कि उनके सारे फेक डॉक्यूमेंट बना लिए गए और पूरी कंपनी के जो राइट्स हैं उन्होंने अपने नाम पे कर लिए। यानी जो पहले पार्टनरशिप का हिस्सा था वो 50-50 का था, बाद में पूरा कर लिया। और इसी को लेकर वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लसुड़िया थाने में मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं और रशिया में रहते थे, और इस तरह की ये पूरी घटना, और इसमें देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर आगे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से मिथिलेश दबाव आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।